हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में बेसिकली। तो जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, अगर मैं सबसे पहले आपको हेलो एल्केन्स के बारे में बताऊं कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, तो हेलो मीन्स यहाँ पर क्या है बेटा, हेलोजन, और वो किसी अल्केन के साथ अटैच होगा। क्लियर है मेरी बात? हेलो एल्केन्स में क्या होगा, किसी एल्केन के साथ कोई हेलोजन ग्रुप अटैच होगा बेसिकली। और अगर मैं हेलो एरीन्स की बात करूं तो उसके अंदर क्या है मेरा, हेलो मीन्स वही अगेन हेलोजन होगा यहां पर, और उसके बाद एरीन्स क्या होता है मेरा, एरोमेटिक रिंग। क्लियर है? यहां पर हम एल्केन नहीं कहेंगे, यहां पर कहेंगे एलिफेटिक। कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, जब एलिफेटिक एक हाइड्रोकार्बन चेन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे बोलेंगे हेलो एल्केन। और जब एक एरोमेटिक रिंग के साथ या एरोमेटिक चेन के साथ क्या हो बेटा, हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो बेसिकली, तो एरोमेटिक लिख दिया तो एरोमेटिक रिंग लिखने की हमें जरूरत नहीं है। एरोमेटिक का मीन्स खुद एक क्लोज्ड रिंग ही होता है ऑलवेज। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग हेलोजन का अटैच करेंगे किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। एरोमेटिक क्या होता है बेसिकली, मतलब कोई भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो गए, लाइक दैट ऑफ बेंजीन का अगर मैं केस ले लूं इस प्रकार से, तो बेंजीन ये एरोमेटिक हो गई है। क्लियर है? और ऑल्टरनेट क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मेरे। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा बेसिकली, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन होगी या कह लीजिए अराइल चेन बेसिकली। यहां पर एरोमेटिक की जगह अगर हम लोग यूज करें कि अराइल हाइड्रोकार्बन, अराइल हाइड्रोकार्बन में जनरली एरोमेटिक रिंग का हम लोग यूटिलाइजेशन करते होते हैं। अराइल का मीन्स भी क्लोज्ड रिंग जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है बेसिकली। ठीक है, एरोमेटिक हम यहां पे यूज नहीं कर रहे हैं अभी, अराइल हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ओके, हाइड्रोकार्बन आप समझते हो, कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे हम लोग बेसिकली। और अगर वहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर किसी अराइल ग्रुप के अंदर, यानी कि अराइल हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर हेलोजन एटम अटैच हो रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे बेसिकली हम लोग, हेलो एरीन्स। और अगर किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एक स्ट्रेट चेन होती है बेसिकली, यहां पर रिंग में होगी चेन, क्लोज होगी चेन, यहां पर चेन क्या होगी, स्ट्रेट होगी बेसिकली, या कह लो लीनियर चेन होगी बेसिकली। ओके, तो यानी कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर क्या हो जाए, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या आ जाए बेटा, आपका हेलोजन एटम आ जाए, तो क्या कहलाएगा वो, हेलो एल्केन कहलाएगा बेसिकली। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लो ये आर ग्रुप है, यहाँ पे CH2 है मेरा, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं बेटा, क्लोरीन लगा देता हूं, तो ये मेरा क्या बन गया अभी यहां पर, हेलो एल्केन। क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, कोई भी एरोजन लगा दो, बेसिकली क्या बन जाएगी वो, हेलो एल्केन बन जाएगी। उधर से अगर मैं हेलो एरीन्स की बात करूं तो ये वाली ले लो, इसके ऊपर यहां पर अटैच कर दीजिए आप लोग किसी भी हेलोजन एटम को, तो ये क्या बन गई आपकी, हेलो एरीन बन गई बेसिकली बेटा। क्लियर है? इसी को बेसिकली बोलेंगे हम न्यूक्लियर एरोमेटिक चेन, यानी कि डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड है ये। और कई बार ऐसा भी होता है कि यहां पर मान लो CH2 ग्रुप अटैच है और यहां पर अब क्लोरीन एटम अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग साइड चेन एरोमेटिक। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका, साइड चेन के साथ अटैच हो रखा है अभी के लिए। ओके, अब यहां पर भी डिपेंड करेगा कि जो आपका क्लोरीन है, या आप कह लो हेलोजन, बेसिकली एक्स से मैं हेलोजन को डिनोट कर रहा हूं, वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, क्लियर है, वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है जर्नली किसके अंदर बेटा, हेलो एल्केन्स में, मोस्टली वो वाली कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होती है। और दूसरा अगर मैं एरोमेटिक रिंग की बात करूंगा और न्यूक्लियर एरोमेटिक रिंग की बात करूं, मान लो कि यहां पर मेरा हेलोजन एटम अटैच्ड है, तो ये वाली मेरी जो कार्बन होगी यहां पर बेटा, वो क्या होगी, ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज होगी ऑलवेज। क्या होगी बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज होगी वहां पर मेरी। ओके, मेरी बात यहां तक। उसके बाद अब हम लोग आते हैं यहां पर कि अगर जिस
मतलब हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड आगे, और यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है बस, इसके साथ चाहे कुछ मर्जी अटैच हो, में कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो कार्बन अगर फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो वो कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगी बेसिकली बेटा, प्राइमरी हेलो अल्केन कहलाएगी। उसके बाद जिस, मान लो कि ये हेलोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये फर्दर मान लो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है बेसिकली। अब 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये वाली कार्बन इस हेलोजन के साथ अटैच्ड है, और फर्दर किससे है, 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो अब 2 कार्बन से अगर अटैच्ड है ये कार्बन, तो क्या कहलाएगी बेटा, सेकेंडरी हेलो अल्केन कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात। सेम यहां पर अगर जो मेरा हेलोजन है वो अगर फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, किससे बेटा, अगर फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो वो क्या होगा, मेरा टर्सरी हेलो अल्केन कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक बेटा आप सभी को, वेरी गुड। तो अभी ये बेसिकली कुछ टाइप्स है, इसके अंदर और भी कुछ टाइप्स दे रखे होंगे, आप इसके इंट्रोडक्शन में जनरल स्टडी कर लीजिएगा। अगर बेसिकली एक ही हेलोजन अटैच्ड है तो उसको बोल देंगे हम लोग मोनो हेलोजन। अगर 2 हेलोजन अटैच हो रखे हैं, कोई भी डिफरेंट हो चाहे सेम हो, नो प्रॉब्लम, वो डाई हेलोजन वाला हो जाएगा, आपका डाई हेलाइड्स हो जाएगा। अगर 3 हेलोजन अटैच्ड है तो ट्राई हेलाइड्स हो जाएगा, 4 हेलोजन है तो टेट्रा हेलाइड वो कहलाएगा। जैसे कि अभी यहां पर कितना, एक ही क्लोरीन अटैच्ड है, तो क्या है ये, मोनोहेलोजन है, मोनोहेलाइड है बेसिकली। अगर एक और कार्बन को हटा करके यहां पर एक और हेलोजन लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, डाई हेलाइड बन जाएगा बेटा। अगर एक और कार्बन को हटा करके यहां पर क्लोरीन लगा दिया जाए तो ट्राई हेलाइड वो कहलाएगा। अभी जरूरी नहीं है कि क्लोरीन सिर्फ यहीं पे लगाओ तीनों के तीन, नहीं, यहां पर जो फर्दर एक और कार्बन होती है, चाहे ये कार्बन यहां ना लगा करके क्लोरीन यहां लगा देते, तब भी ये क्या होता है, कंपाउंड एक ट्राई हेलाइड कहलाएगा। यानी कि नंबर ऑफ हेलोजन के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो जितने नंबर ऑफ हेलोजन है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दीजिए। 1 है तो मोनोहेलाइड, 2 है तो डाईहेलाइड, 3 है तो ट्राईहेलाइड के नेम से आप लोग उसको बुला सकते हैं। अभी बेसिकली आता है कुछ हेलो एल्कीन्स भी होते हैं और हेलो अल्काइंस भी होते हैं। जर्नली हेलो एल्कीन्स भी होती है और हेलो अल्काइन भी होता है बेटा। यानी कि अगर मैं बात करूंगा आपको यहां पर हेलो एल्कीन्स की, तो हेलो एल्कीन्स में क्या होगा, मेरा एक एल्कीन ग्रुप होगा, यानी कि एक डबल बॉन्डेड कोई भी कंपाउंड होगा। अगर मान लो ये 2 कार्बन डबल बॉन्डेड है और उसके यहां पर हेलोजन अगर अटैच्ड है, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन में से किसी एक कार्बन के ऊपर हेलोजन अगर अटैच्ड है बेटा, तो वो वाला क्या कहलाएगा, विनाइल एलाइड। ये वाली पोजीशन को बोलते हैं विनाइल पोजीशन। जर्नली मेरी बात याद रखिए, कई बार यूटिलाइज होगा ये वर्ड, यानी कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही हेलोजन एटम अटैच्ड हो या कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो, चाहे, यानी कि ये वाली पोजीशन जो होती है डबल बॉन्डेड कार्बन की, वो क्या कहते हैं, विनाइल पोजीशन होती है। अगर हेलाइड अटैच्ड है तो विनाइल हेलाइड हो गया वो। अगर इस तरह से डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अगर हेलोजन अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच्ड है, तो वो क्या कहे, ये वाली पोजीशन क्या होती है बेटा, अलाइल पोजीशन होती है। तो ये क्या कहलाएगा, एलाइल हेलाइड कहलाएगा आपका। क्लियर है। और ट्रिपल बॉन्डेड वालों का ऐसे कोई स्पेशल नाम तो होता नहीं है। अगर मैं हेलो अल्काइंस की बात करूं तो अब हेलो अल्काइंस में क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर अटैच भी हो सकता है हेलोजन, यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों में से एक के ऊपर भी अटैच हो सकता है, या फिर एक छोड़ के नेक्स्ट के ऊपर भी हो सकता है। एज इट इज इनका कोई स्पेशल नेम नहीं बुलाते होते हम लोग। जैसे डबल बॉन्डेड वाले में तो स्पेशल नेम होता है, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल। यहां पे डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है मेरा, तो क्या कहलाएगी वो, एलाइल पोजीशन कहलाएगी बेसिकली बेटा। क्लियर है। ये कुछ बेसिक टर्म्स है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड के बारे में है। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव मैंने बता ही दिया, जब डायरेक्टली हेलोजन एटम रिंग के साथ अटैच्ड हो। क्लियर है। अराइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, उसे क्या बोल देंगे हम लोग, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव बोल देंगे। उसके बाद साइड चेन वाले में, यानी कि साइड में जुड़ा, यानी कि डायरेक्टली अटैच नहीं होगा हेलोजन इसके साथ,
पहले कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप के साथ हेलोजन एटम क्या मिलेगा आपको, अटैच्ड मिलेगा यहां पर। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद इसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ये मैं पहले बता चुका हूँ, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन, वो तो चेक कर लीजिए कि कौन सी कार्बन के साथ वो आपका अटैच हो रखा है ग्रुप वहां पर। क्लियर है मेरी बात यहां तक बेटा, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं बेसिकली अभी नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर जो होता है बेसिकली वो हम +1 क्लास के अंदर अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। आप +1 का वो जो चैप्टर था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर का, उसको ध्यान से पढ़िए। नोमेनक्लेचर वहीं की है एज इट इज, अगर आपको आता है बेस्ट है। हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे बेसिकली, 1 या 2 नंबर की आती होती है तो नोमेनक्लेचर आप सेल्फ करेंगे बेसिकली। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। उसके बाद सीधे आ जाइए नेचर ऑफ CX बॉन्ड। एक्स का मतलब क्या है वहां पर बेटा, हैलोजन है कि जो C और X का बॉन्ड बनता है उसकी नेचर क्या होती है जर्नली। तो अब हम उसकी नेचर को अगर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा बेटा कि मान लो ये C और X है। अब आपको पता है कि जो हैलोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन के कंपैरिजन में। ओके, तो दैट्स वाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्लाइटली इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। दैट्स वाई इसके ऊपर क्या होगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेरा। क्लियर है मेरी बात बेटा यहां तक। उसके बाद अब ये बॉन्ड क्या बन गया, पोलर बॉन्ड है बेसिकली। ये क्या है बेटा, ये पोलर बॉन्ड बन गया। उसके बाद अगर मैं पर्टिकुलरली हैलोजन के अंदर बात करूं, क्लियर है, तो हैलोजन सीरीज को लिखो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ इस प्रकार से है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, जब हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मेरी, डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इट मींस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बिकम्स लेस एंड लेस हो रही है। तो यहां पर अगर लेस नेगेटिव या कह लो सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम अटैच्ड है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा लेस हो जाएगा बेसिकली। क्लियर है मेरी बात। जैसे कि यानी कि C और F अटैच्ड है तो यहां पर बेटा पार्सली नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा और यहां पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। उसके बाद अगर इस पर ब्रोमीन अटैच्ड है तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है बेटा वो स्लाइटली क्या आ जाएगी, इसके कंपैरिजन में लेस आएगी मैग्नीट्यूड की वैल्यू। क्लियर है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, कम आएगा एज कंपेयर टू दिस वन बेसिकली। इस तरह डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इस बॉन्ड की पोलर नेचर क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है बेसिकली। क्लियर है मेरी बात। और ये आपने पढ़ा हुआ होगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज ले लो, और मल्टीप्लाई में जो बॉन्ड लेंथ है यानी कि बॉन्ड का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी डायपोल मूवमेंट कहलाती है। डायपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। तो यानी कि डायपोल मूवमेंट की वैल्यू टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि भाई जो नेगेटिव चार्ज सेपरेशन है बेसिकली, जो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है बेसिकली। बट इन दोनों केसों में थोड़ा सा रिवर्स केस होता है। अगर मैं C और F बॉन्ड को कंपेयर करूं और कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को कंपेयर करूं तो टेक्निकली तो इसकी जो मेरी डायपोल मूवमेंट है वो लेस होनी चाहिए और इसकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। बट क्या है, एक्चुअली में डायपोल मूवमेंट इसकी ज्यादा है। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चाहे ज्यादा हो परंतु बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो स्मॉल है, परंतु इसके केस में क्या है, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू चाहे कम हो थोड़ी सी, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगी नेगेटिव वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा, परंतु बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है इसकी। तो दैट्स वाई जब हम चार्ज की और बॉन्ड लेंथ की मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वाले केस में क्या है, मेरी आंसर ज्यादा आता है, यानी कि डायपोल मोमेंट ज्यादा आती है इसके कंपैरिजन में। रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, बस यानी कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है, क्योंकि साइज इसका बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा कम नहीं होता है बेसिकली इसके कंपैरिजन में। हाँ, चार्ज का मैग्नीट्यूड जरूर कम होता है लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि इससे वैल्यू कम आ जाए इसकी, जब इसकी लॉन्गर डिस्टेंस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस केस के अंदर। क्लियर है मेरी बात बेटा यहां तक आप सभी को, वेरी गुड।
उसके बाद हम लोग करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। पहले हेलो अल्केन्स के कर लेते हैं मेथड्स प्रिपरेशन के, उसके बाद हम लोग कर लेंगे आपके किसके बेटा, हेलो एरिन्स के। तो हेलो अल्केन क्या था, मैंने बताया था जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे कहीं पर भी क्या आ जाए, आपका हेलोजन आइटम आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, हेलो अल्केन कहलाएगी बेसिकली। मेरी क्लियर है मेरी बात बेटा यहां तक। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि इसको हम बनाए कैसे कि पहला आता है फ्रॉम एल्कोहल। फर्स्ट जो मेथड आता है उसके अंदर है कि फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे हम लोग बेसिकली इसका। क्लियर है। तो एल्कोहल से जब प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, तो अल्कोहल, एक अल्कोहल होगा हमारा रिएक्टेंट, और दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, सबसे पहले दूसरा रिएक्टेंट हम लोग उठा लेते हैं हैलोजन एसिड का। हैलोजन एसिड्स यानी कि एक अल्कोहल ले लेंगे और दूसरा क्या ले लेंगे हम लोग, हैलोजन एसिड उठा लेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो हैलोजन एसिड क्या होता है, जनरली H और X, इसको क्या बोलते हैं हैलोजन, और अल्कोहल क्या होती है ROH ग्रुप बेसिकली मेरा। क्लियर है मेरी बात बेटा यहां तक, वेरी गुड। ये क्या होगा मेरा, कोई भी एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन होगी, अल्काइल ग्रुप है बेसिकली मेरा ये। ओके है मेरी बात यहां पर। अल्काइल ग्रुप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं मेथड सिर्फ हेलो अल्केन का पढ़ रहा हूं, हेलो अरेन की नहीं पढ़ रहा, वरना आर तो मेरा अराइल ग्रुप भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन यहां पर तो मेरा क्या है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप का ही मैं केस डिस्कशन करूंगा बेटा यहां पर। तो होगा क्या एक्चुअली में, ROH होगा मेरा, इसको जब मैं हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ये OH को ये वाला हेलोजन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और यहां पर खुद आ जाएगा और H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। दिस इज द जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। क्लियर है मेरी बात यहां तक बेटा, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। अब यहां पर बात आती है कि हेलोजन एसिड, अब हेलोजन एसिड्स कई हैं बेसिकली मेरे पास, तो HCl भी होता है, HBr भी होता है, HI भी होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड जनरली। क्लियर है। तो अगर मैं उन सबको यहां पर स्टडी करूं जनरली, तो क्या होगा मेरा, अगर इस रिएक्शन को समझा जाए ना थोड़ा सा, तो क्या होगा एक्चुअली में, ये एसिड है तो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, क्या निकलेगा यहां से H पॉजिटिव, और यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये उसके ऊपर अटैक करेगा। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए यहां से। ओके, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर लेगा, और ये क्या बन जाएगी बेसिकली आपका, कार्बन लगा लो एक बारी, R पॉजिटिव और प्लस ये H2O एलिमिनेट हो गया यहां से। अब जो ये मेरा कार्बोकटायन बना है, ये वाला क्या है बेटा मेरा, कार्बोकटायन है एक। क्लियर है मेरी बात। पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकटायन होता है, नेगेटिव चार्ज वाला कार्बो एनायन कहलाएगा। अगर हाइड्रोकार्बन है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर तो कार्बोकटायन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बो एनायन बन जाएगा वो। तो इसके ऊपर अब यहां से X नेगेटिव है वो अटैक करेगा और क्या बन जाएगा आपका RCX बन जाएगा जनरली। ठीक है, तो ये वाला यही कंपाउंड है, बस यहां मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा दिखा दी है जनरली। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। क्लियर मेरी बात यहां तक बेटा। अब देखो, अब एक्चुअली में क्या है, हेलोजन एसिड मेरे पास कई हैं, एक हाइड्रोजन आयोडाइड भी होता है, एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी होता है, और एक हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है। जनरली ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी इससे कम होगी और इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है जनरली मेरी। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर उस बात को मैं समझाऊं तो इसका रीजन ये है कि यहां देखिए बेटा क्या हो रहा है, यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर अटैक कर रहा है जनरली मेरा। क्लियर है।
तो ये जितना जल्दी नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा उतना ही फास्टली क्या होगी, रिएक्शन होगी मेरी। ओके है मेरी बात यहां तक। तो और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेसिकली। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है, आयोडीन ही होता है एज कंपेयर टू अदर्स के। या चलो इस बात को भी छोड़ो, साइज किसका बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, क्लियर है। तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजिली यहां पर अटैक हो सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए इलेक्ट्रॉन इजिली यहां पर वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्योंकि जो साइज है बेसिकली बेटा हाइड्रोजन नेगेटिव आयन का क्या होता है, बड़ा होता है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, इसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की मोर होगी इन केस ऑफ आयोडीन। ब्रोमीन के केस में थोड़ी लेस होगी, और क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, लेस होगी, ड्यू टू स्मॉल इन साइज एंड हाई इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली। क्लियर है मेरी बात यहां तक बेटा? ओके वेरी गुड। अभी हम अल्कोहल की बात कर लेते हैं जनरली। तो अल्कोहल में भी क्या होगा, मैंने आपको भी बताया था बेसिकली टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन्स होती हैं, ठीक है। ऐसे अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होगा। ओके, यानी कि अगर जो कार्बन है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, अगर वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है बेटा, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टूड है बेटा कि 4 बॉन्ड मेरे पूरे कर रखे हैं मैंने कैसे भी करके, या आर ग्रुप भी हो सकता है, HH भी हो सकते हैं, तीनों के 3, 2H और 1 R भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ओके, तो अगर फर्दर जिस जहां पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है उस वो कार्बन अगर आगे एक ही कार्बन से है तो वो वाली कार्बन क्या कहलाएगी, प्राइमरी कार्बन कहलाएगी बेटा। अगर जो मेरी कार्बन के साथ OH अटैच्ड है वो आगे फर्दर एक और कार्बन से अटैच्ड, 2 कार्बन से अटैच्ड है, मींस कितनी बेटा, अगर वो 2 कार्बन से अटैच्ड है ये वाली कार्बन जिसके साथ ग्रुप है, तो वो वाली क्या कहलाएगी आपकी, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगी। अगर जो मेरी कार्बन है फर्दर 3 कार्बनों से अटैच्ड हो, क्या हो बेटा, 3 कार्बन से क्या हो वो मेरा अटैच्ड हो, कौन सी कार्बन, जिसके साथ मेरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो वाली क्या कहलाएगी मेरी, टर्सरी कार्बन बेटा। जनरली मेरा क्या कहलाएगा, वो टर्सरी कार्बन कहलाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये OH रिमूव हो रहा है ना, अगर ये OH रिमूव हो रहा है यहां से, तो ओवरऑल बनेगा क्या फिर मेरा, जब यहां से OH रिमूव होगा बेटा तो क्या बनेगा, ये कैटायन बनेगा। ओके मेरी बात, यहां से जब OH रिमूव होगा तो ये वाला कैटायन बनेगा मेरा। ओके मेरी बात, इन कार्बन के 4 बॉन्ड बेटा कंप्लीट है, हाइड्रोजन से या फिर किसी के साथ भी पूरे कर रखे हैं मैंने। ओके अंडरस्टूड है वो बात। ये वाला कार्बोकैटायन होएगा तब, तो यहां पर मेरा कार्बोकैटायन बनेगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये वाला कार्बोकैटायन कौन सा हो गया, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये कौन सा हो गया बेटा, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। क्यों बेटा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा स्पीशीज पे, और जो यहां पर जो ग्रुप जुड़े हुए होंगे, मान लो कि मेरा यहां पर R ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको C मत मानो, R मान लो एक बारी, तीनों CH3 भी हो सकते हैं, CH3 CH2 भी हो सकते हैं, एनीथिंग एल्स। तो जो मेरा अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बेसिकली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस डायरेक्शन से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ओवरऑल इस चार्ज के न्यूट्रल होने के चांसेस ज्यादा है, और न्यूट्रल कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये वाला कंपाउंड क्या है, ज्यादा स्टेबल है बेसिकली, सॉरी कार्बोकैटायन। यहां पर क्या है, सिर्फ 2 ही साइड से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसकी टेंडेंसी स्टेबल होने की इसकी कंपैरिजन में कम है। और यहां पर सिर्फ एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है इसके ऊपर, तो इसकी स्टेबिलिटी और भी कम है। जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा हेयर, इस केस के अंदर जब हम हैलोजन एसिड का अटैक करवाएंगे बेसिकली हमारे अल्कोहल्स के ऊपर, तो जनरली टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि उसके द्वारा बनने वाला टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। ओके, और सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ी लेस स्टेबल, लेस रिएक्टिव होगी, और प्राइमरी अल्कोहल क्या होगी, और भी कम रिएक्टिव आपको मिलेगी मेरी वो। ओके मेरी बात बेटा, तो ये मैंने बेसिकली बेसिक आइडिया दिया आपको। जर्नल रिएक्शंस करवाई है मैंने, इनकी स्पेसिफिक रिएक्शन आप बुक के अंदर एक बार देख लेना। क्लियर है, कुछ नथिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ मैंने जो हेलोजन यहाँ पर एक्स मान रखा है उसने पर्टिकुलर हेलोजन्स को सिर्फ डिनोट कर रखा होगा, स्पेशल क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन मान के। जनरली अगर मैं आपको रिएक्शन करवाऊं, यहाँ पर एथेनॉल ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 क्लोरीन, सॉरी OH,
इसकी मैं रिएक्शन करवा देता हूँ HCl के साथ। तो इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, जिंक क्लोराइड के साथ जनरली। क्लियर है? तो जिंक क्लोराइड के साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा इसकी, तो मेरा क्या बन जाएगा, CH3CH2 क्लोरीन, और प्लस में यहां से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये क्या है, एक बेटा एसिड है बेसिकली। क्या है बेटा मेरा, ये एक एसिड है, लिवाइस एसिड है ये जनरली। तो यहां पर अटैक करेगा, यहां से OH को रिमूव करवा देगा वो। ओके बेटा, बेस है ये एसिड है, इसको यहां से रिमूव करवा लेगा, और यहां पर फिर क्लोरीन क्या कर लेगी, इजिली अटैक कर जाएगी बेटा मेरी। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पर याद रखना ZnCl2 यहाँ पर क्या है बेटा, एक लिवाइस एसिड का काम कर रहा है। उसके बाद आप दूसरी अल्कोहल, कोई सेकेंडरी अल्कोहल भी ले लो, चाहिए यहाँ पर एक सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, यहाँ पे CH3 लगा दो, ये OH, तो ये वाली प्लस HCl, वही एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दीजिए आप लोग बेसिकली। ठीक है, थोड़ा बहुत हीट भी करना पड़ेगा आपको रिएक्शंस को, तो आपकी रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। यहाँ OH की जगह बस जस्ट क्या आ जाएगा आपका बेटा, क्लोरीन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3CH क्लोरीन, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा आपका CH3 ZnCl2। क्लियर है मेरी बात? अगर मैं उल्टा, अभी इनके अंदर मुझे कैटालिस्ट डालना पड़ रहा है क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, लेकिन जो मेरी टर्सरी अल्कोहल होगी, मान लो मैंने ये वाली अल्कोहल ले रखी है, ये क्या है बेटा, टर्सरी अल्कोहल है, तो ये वाली जो रिएक्शन है, इसके अंदर आप सिंपली HCl ऐड करिए और रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा, रूम टेम्परेचर के ऊपर। आपको कोई एक्स्ट्रा कैटालिस्ट डालने की कोई भी नीड ही नहीं है यहाँ पर इवन। ओके, जैसे यहाँ पर ZnCl2 डाला था, यहाँ पर डालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये वाला मेरा जो कार्बोकैटायन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, दैट्स वाई यहाँ पर इजीली रिएक्शन क्या हो जाएगी मेरी, परफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक बेटा? ओके, उसके बाद आता है मेरा यहाँ पे HCl की जगह आप लोग HBr भी ले सकते हो, तो डायरेक्टली ब्रोमीन ऐड कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बस ये है कि HBr आएगा तो जनरली उसके लिए फिर कैटालिस्ट चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, कैटालिस्ट आप लोग बेसिकली देखिए अभी के लिए, मान लो अगर आपको दे रखा हो CH3CH2OH। ओके मेरी बात, इसकी मुझे रिएक्शन करवानी है HBr के साथ, तो इसके अंदर मैं अभी क्या डालूंगा बेटा, H2SO4 डालूंगा बेसिकली थोड़ा सा। ओके, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा दूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो ब्रोमीन यहाँ पर इजिली अटैक, CH3CH2 क्लोरीन मेरा बेटा। क्लियर है यहाँ पर? और साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर निकलेगा, ये अंडरस्टूड रखिएगा बात मेरी। ओके मेरी बात बेटा यहाँ तक। उसके बाद अगर आपको आयोडीन लगाना हो, तो आयोडीन के लिए आप लोग बेसिकली सिंपल आयोडीन डाल दीजिए और उस सॉल्यूशन को रिफ्लक्स कर दीजिए। रिफ्लक्स एक टेक्निक होती है बेसिकली, क्लियर है? उसके अंदर होता है ये रिफ्लक्सिंग प्रोसेस जो होता है बेसिकली, एक काफ़ी सूटेबल मेथड है बेसिकली ये रिएक्ट करवाने का। तो आप यही वाली अल्कोहल ले लीजिए और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाइए, आपका प्रोडक्ट रेडी है। ओके, अब ये तो था बेसिकली बाय हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, हैलोजन एसिड को छोड़ करके हम लोग पढ़ते हैं अभी के लिए कि बाय द फॉस्फोरस एसिड, या फिर हाँ जी फॉस्फोरस हैलाइड, सॉरी, क्लियर है? सेकंड पढ़ देते हैं फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। तो फॉस्फोरस हैलाइड कौन से होंगे, PCl3, PCl5, ये वाले कौन से होते हैं आपके, फॉस्फोरस हैलाइड होते हैं जनरली। तो अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन डालूंगा ROH, तो प्लस अगर मैंने PCl3 भी डाल सकते हैं, या फिर हम लोग PCl5 भी यूज कर सकते हैं जनरली, दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग PCl3 वाला यूटिलाइजेशन करते हो तो आपका बनेगा RCl प्लस H3PO3। वही सेम बात है, OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। कर तो हम अल्कोहल ही रहे हैं, बस रिएजेंट हमने चेंज किया अपना, पहले हैलोजन एसिड था, अब क्या है फॉस्फोरस हैलाइड है। तो मैंने यहाँ पर क्या डाला बेटा, PCl3 डाल दिया, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा,
एक तो हैलाइड बन गया मेरा और दूसरा क्या बन गया यहाँ पर मेरा H3PO3 हो गया मेरा। ओके, उसके बाद अगर PCl5 से कर रहे हो तब भी रिएक्शन तो यही होगी बस, ठीक है। साथ में क्या होगा, HCl निकलेगा और एक क्या निकलेगा जनरली POCl3 निकलेगा मेरा एक प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा मेरी यहाँ तक बात? ओके, दिस इज ऑल्सो ए जनरल रिएक्शन। इनकी बेसिक रिएक्शन आप लोग देख लेना बुक के अंदर से, ज़्यादा कुछ है नहीं हार्डली। ये अल्कोहल कोई मर्जी ले लेना आप लोग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सबको रिएक्ट करवा देगा ये। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ओके, उसके बाद ये तो PCl3 या PCl5 है। जनरली ये तो वैसे एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स है, लेकिन अगर आप बात करो PBr3 या फिर PBI3, वो वाले कंपाउंड स्टेबल नहीं होते हैं। दैट्स वाई उनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते होते, क्योंकि वो हमारे पास होते हैं नहीं स्टेबल। उनको हम ड्यूरिंग द रिएक्शन ही प्रिपेयर करते हैं बेसिकली। ओके, उसके बाद आता है बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड कौन सा होता है बेटा? थायोनाइल क्लोराइड होता है मेरा SOCl ट्वाइस, SOCl ट्वाइस। और इसके अंदर मैं रिएजेंट यूज करूंगा पिरीडीन। पिरीडीन क्या होता है? C5H5N, इसका फॉर्मूला है पिरीडीन का मेरा। क्लियर है? बेस होता है बेसिकली एक, ये ऑर्गेनिक बेस है ये एक। तो अगर मैं इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन करूँगा बेटा, होना तो वही है भाई, OH अटैच, सॉरी OH रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगी और RCl, साथ में क्या निकलेगी? SO2 प्लस HCl, दोनों गैस की फॉर्म में निकलेगी, एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर है? ऑटोमेटिकली, क्योंकि गैसियस फॉर्म में आएगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ये वाला जो थाइनाइल क्लोराइड वाला मेथड है मेरा, ये बेस्ट मेथड है पिछले वाले मेथड से, जो PCl3 से आपने लोगों ने बेसिकली प्रिपेयर किया था, या फिर आपने हेलोजन या हाइड्रोजन जो क्लोराइड था आपका बेसिकली, उससे अगर आपने प्रिपेयर किया था, उस मेथड से ये अच्छा मेथड है बेसिकली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं दोनों गैसियस फॉर्म के हैं, SO2 और HCl, ठीक है, ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो हमें एक प्योर हेलो अल्केन यहाँ से प्रोवाइड हो जाता है। क्लियर है मेरी बात बेटा यहाँ तक? तो आज हम इस लेक्चर में यहीं तक करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।